हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए बच्चों लेकर आए हैं प्रयास इंग्लिश की वर्कबुक, जो कि क्लास 4 एंड 5 के लिए है, क्लास 4 एंड 5 के लिए है। इसमें हमने स्टूडेंट्स वर्कशीट नंबर 30 तक कंप्लीट कार्य करके अपने चैनल पर डाल दिया था, जो आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो बच्चों सबसे पहले हमारे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में हमारी प्लेलिस्ट को खोल लीजिए। आपको सारी की सारी वर्कशीट इंग्लिश की भी, हिंदी की भी और गणित की भी मिल जाएंगी आपको। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31 से 35 तक, यानी कि 5 शीट यहाँ हम हल करने वाले हैं एक साथ इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। रिसाइट द राइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड कंप्लीट द राइम। ठीक है, यहाँ कुछ पिक्चर्स भी दे रखी हैं, जैसे लॉइन की, मंकी की। तो यहाँ पहले हम पढ़ लेते हैं। वॉकिंग टू द जंगल, वाट डू यू सी? आई सी ए लॉइन रोरिंग एट मी। वॉकिंग टू द जंगल, वाट यू सी? आई सी ए मंकी चासिंग आफ्टर मी। तो आगे हमें ये कंप्लीट करनी है। तो हमने लिखा है वॉकिंग टू द जंगल, वाट डू यू सी? आई सी ए स्नेक स्लिथरिंग एट मी। ठीक है ना, तो यहाँ हमने ये लिखा है एक स्नेक के बारे में। आप यहाँ और कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है आस्क योर फ्रेंड अबाउट व्हाट अदर एनिमल आर फाउंड इन द जंगल एंड राइट देयर रेस्पॉन्स हियर। यहाँ पर कौन कौन से आपको और जानवर जंगल में मिलते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ टाइगर पहले से लिखा हुआ है, दूसरा है मंकी, तीसरा लॉइन, फॉक्स, डियर, बियर। इसके अलावा बच्चों एलिफेंट, रैबिट, है ना, और भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। एलिफेंट का ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी, और रैबिट RABBIT, रैबिट यानी खरगोश। और इसके अलावा आप और भी बहुत सारे जानवर हैं जो वहाँ पर मिलते हैं, जैसे टाइगर है, टाइगर TIGER, टाइगर की स्पेलिंग भी आप यहाँ लिख सकते हैं। टाइगर सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही, तो टाइगर तो यहाँ लिखा हुआ है। बियर लिख सकते हैं, बियर यानी भालू, बियर हमने यहाँ लिखा भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 32। रीड द पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। बा बा ब्लैक sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master and one for the dame, one for the little boy who lives down the lane। तो ये बा ब्लैक शिप की ये बहुत ही पुरानी और चली आ रही एक पोइम है, राइम है, जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे और आपको याद भी होगी। अगर नहीं है बच्चों तो इस राइम को तो आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि राइम बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। कोई भी हमसे पूछे कि आपको कौन सी राइम याद है, या आपका ओरल टेस्ट जो होता है, मौखिक परीक्षा जो होती है, उसमें भी आपको राइम पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोइम गिवन अबव। नेम ऑफ एनिमल, यहाँ पर एनिमल का किसका नाम आया है? तो यहाँ देखिए भेड़ का नाम यानी कि सीप का नाम आया है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर SHEEP सीप मैंने लिख दिया है। नेम ऑफ द कलर, कलर कौन सा आया है? तो ऊपर ब्लैक, सीप का जो है ना, ब्लैक सीप यानी ब्लैक यानी काला, तो ये कलर आया है, तो यहाँ मैंने BLACK ब्लैक लिख दिया है। राइट द स्पेलिंग ऑफ एनी नंबर, नंबर यानी संख्या, कौन सी संख्या है ये? 3, तो 3 यहाँ पर THREE मैंने यहाँ लिख दिया है। अपोजिट वर्ड ऑफ गर्ल, गर्ल का अपोजिट क्या आया है? बॉय, BOY, बॉय यानी लड़का, और GIRL गर्ल यानी लड़की। ठीक है, राइट ए क्वेश्चन फ्रॉम द पोइम, हैव यू एनी वुल। मतलब पोइम में से हमको एक प्रश्न लिखना है। कौन सा प्रश्न आया है? हैव यू एनी वुल, ये क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। अब है वर्कशीट नंबर 33। री राइट दी सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप का प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है। सेंटेंस पहला लिखा हुआ है आई एम ए बॉय, तो यहाँ पर आई बड़ा आ जाएगा, एम ए बॉय, और बॉय के बाद में फुल स्टॉप यानी कि एक बिंदु हम लगाएंगे।
फिर है आई एम ए गर्ल, तो यहाँ आई छोटा लिखा हुआ है, यहाँ हमने बड़ा आई लिखेंगे, कैपिटल आई लिखेंगे, आई एम ए गर्ल, और गर्ल के बाद में फुल स्टॉप ये वाला लगा देंगे। फिर थर्ड में देखिए माई नेम इज अमर, तो यहाँ माई का एम बड़ा आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, और नेम में स्पेलिंग NAME पूरी स्पेलिंग लिखना है यहाँ पर, NAME, ठीक है, यहाँ ई छूट गया है। माई नेम इज अमर, और अमर का ए भी कैपिटल आएगा, ए बड़ा आएगा, AMAR, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट फोर्थ है माई नेम इज ऊषा, तो यहाँ भी एम बड़ा आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा माई का, फिर नेम इज ऊषा, ऊषा का यू बड़ा आएगा, क्योंकि नाम की जो स्पेलिंग होती है वो चाहे कहीं भी आए सेंटेंस में, किसी का जो व्यक्ति का नाम होता है उसको कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, तो उषा का यू बड़ा आ जाएगा। फिर 5 नंबर पे दे रखा है इंडिया इज अवर कंट्री, तो इंडिया का आई कैपिटल आएगा, इज अवर कंट्री, और कंट्री के बाद में फुल स्टॉप सभी में हमको लगाना है, ठीक है। फिर 6 नंबर है मानू इज ए टीचर, मानू का एम बड़ा आ जाएगा, इज ए टीचर, और टीचर के बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। फिर देखिए 7th अजय इज ए डॉक्टर, तो अजय का ए कैपिटल आएगा, इज ए डॉक्टर, डॉक्टर के बाद में फुल स्टॉप। फिर 8th नंबर पे है मैंगो इज ए फ्रूट, मैंगो का एम कैपिटल आएगा, इज ए फ्रूट, और फ्रूट के बाद में फुल स्टॉप आएगा। काऊ गिव्स अस मिल्क, तो काऊ का सी कैपिटल आएगा, ठीक है, गिव्स अस मिल्क, मिल्क के बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर है रोज इज ए फ्लावर, तो रोज का आर बड़ा आ जाएगा, यानी कि कैपिटल आ जाएगा, इज ए फ्लावर, फ्लावर के बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फुल स्टॉप हमें हर सेंटेंस के ख़त्म होने पर फुल स्टॉप लगाना होता है, और सेंटेंस शुरू होने के समय यानी कि जो उसका फर्स्ट लेटर होता है, कोई भी शब्द दिया हुआ हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। अब है वर्कशीट नंबर 34, राइट दिस सेंटेंसेज यूजिंग दिस और दैट, या तो दिस का प्रयोग करना है और या दैट का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, यानी कि जो हमारे पास में नज़दीक में जो चीज़ होती है वहाँ दिस का प्रयोग होता है, और जो दूर चीज़ होती है उसके लिए दैट का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ कैट हमारे पास में है, तो दिस इज ए कैट, और कैट के बाद में फुल स्टॉप भी लगाना है। फिर दैट इज ए हैट, वह एक हैट है या टोपी है, कुछ भी कह सकते हैं आप हिंदी में, ठीक है, तो इसमें दैट का प्रयोग करना है। फिर बॉल हमारे पास में, तो दिस इज ए बॉल। फिर कप हमारे से दूर है, तो दैट इज ए कप, ओके। उसके बाद में देखिए 5 नंबर पे यहाँ पर बैग दे रखा है, तो दिस इज ए बैग, बैग हमारे पास में रखा है इसलिए हम इसको दिस लिखेंगे, और पेंसिल भी हमारे पास है, तो दिस इज ए पेंसिल। फिर 7 नंबर पे यहाँ क्या दे रखा है, ये चौक दे रखा है ये, ठीक है ना, तो दैट इज ए चौक, यहाँ दैट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में दैट इज ए डस्टर, यहाँ डस्टर दे रखा है, तो दूर है हमसे इसलिए दैट इज ए डस्टर। तो इस तरह से हमने दिस और दैट का प्रयोग यहाँ पर किया है। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 35, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, पिक्चर को देखना है यानी चित्र को देखना है, और जो सही शब्द है उसका इस्तेमाल यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में करना है, यानी कि रिक्त स्थान में इनमें से हमको छांटकर एक कोई सा भी जो सही है उसको भरना है। अब यहाँ हम हाथी को देख रहे हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट, तो ये बिग और स्मॉल, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, तो यहाँ हाथी कैसा होता है, बड़ा होता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम बिग, बिग राइट हो जाएगा यहाँ, बिग एनिमल। फिर यहाँ पर एक क्रो यानी कौवा दिख रहा है, कौवा का रंग कैसा होता है, काला होता है, काले को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक, तो यहाँ रेड और ब्लैक में से क्या आएगा, ब्लैक आएगा, ब्लैक क्रो, कौवा काला होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक स्टोन का यानी कि पत्थर का चित्र बना हुआ है ये, तो ये कैसा होता है, लाइट या हैवी, लाइट यानी हल्का, हैवी यानी भारी, तो पत्थर तो भारी होता है बच्चों, इसलिए हैवी स्टोन लिखेंगे यहाँ पर, हैवी स्टोन, ठीक है। फिर यहाँ हमें देखिए रोड दिखाई दे रही है,
तो रोड कैसी होती है, रफ होती है, प्लेन होती है? तो रोड हमेशा प्लेन होती है, रफ नहीं होती है। जहाँ रोड नहीं बनी होती है वो रफ होती है, ठीक है। तो यहाँ प्लेन रोड, तो प्लेन यहाँ पर ये स्पेलिंग हमको लिखनी है। फिर यहाँ पर देखिए ये बॉल दे रखी है, तो बॉल कैसी होती है, स्क्वायर है, राउंड, यानी कि गोल होती है या चौकोर होती है? स्क्वायर का मतलब होता है चौकोर, तो यहाँ पर राउंड आ जाएगा, राउंड। राउंड यहाँ सही शब्द है, राउंड बॉल। तो इस तरह से हमने इसको सबको पिक्चर को देख करके यहाँ पर भर लिया है, और इसी के साथ में हमारी ये वर्कशीट नंबर 35 भी कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में 5 वर्कशीट देखी हैं, 5 वर्कशीट देखी हैं, वर्कशीट नंबर 31 से 35 तक, और आगे भी इसी प्रकार से हम वर्कशीट डालते रहेंगे। तो आगे की वर्कशीट देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो मिलते रहें, और वीडियो को देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक करने के बाद में कमेंट भी कीजिए। आप जब कमेंट करते हैं तो बच्चों हमें पता चलता है कि आपने हमारी वर्कशीट देखी है और पढ़ी है सही तरीके से, ठीक है।